आपका हमारे चैनल राजू क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने यूपी पुलिस का जितने लोगों ने भी फॉर्म भरा होगा उन लोगों के लिए आज से एक स्पेशल क्लास चालू करने वाले हैं। इसमें क्या रहेगा, तो इसमें जो भी आपके प्रीवियस ईयर में जो भी मैथ के सवाल पूछे हुए हैं उनको हम चैप्टर वाइज सॉल्व कराएंगे। ईयर वाइज नहीं, चैप्टर वाइज। मतलब आज तक संख्या पद्धति के जितने भी सवाल पूछे हुए हैं यूपीपी के पेपर में, वो सभी सवालों को आज की वीडियो में हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। और सभी सवाल, जितने भी सवाल पूछे गए हैं उनमें से ज्यादातर सवाल आज की वीडियो में हम आपके सामने लाएंगे और उसको हल करके भी दिखाएंगे। यदि आप हल कर लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं हल कर पाते हैं तो हम आपको हल करने की तरीका भी सिखाएंगे। और आपको क्या करना है कि लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं उसमें से आपको कितने सही आपने हल कर लिए अपने मन से। आपको खुद ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और जो भी क्वेश्चन हम उसमें स्किप करेंगे उसका मतलब ये है कि उसमें उसी वीडियो में, मतलब आज की वीडियो में मान लीजिए 2 क्वेश्चन स्किप किए, इसका मतलब है कि उस वैसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन पीछे के क्वेश्चनों में मिल चुके हैं, इसलिए हमने उस क्वेश्चन को स्किप किया है। तो आप उस सवाल को भी सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में उसका जो भी विकल्प सही होगा उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। अब चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चनों पे। आइए अब हम देखते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, तो 3 का डी 16 एक यहाँ पे खाली स्थान है। ये किस सन में पूछा हुआ था, तो यूपीएसआई के पेपर में पूछा था। हम यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई दोनों पेपरों को कवर करके करेंगे जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए, मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसियां निकलती हो, यूपीएसआई हो, यूपी रैंकर बैच हो, जितने भी बैच हैं सभी बैचों को आज हम लोग सभी जितनी भी कंपटीशन के पेपर होते हैं यूपीपी के अधीन में वो सभी पेपरों को आज हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये कब का पूछा हुआ है, यूपीएसआई 12 दिसंबर 2017 के पेपर में आया था, बैच 1 में आया था ये क्वेश्चन। तो आइए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें 4 विकल्प है, अपरिमेय संख्या, काल्पनिक संख्या, पूर्णांक और अभाज्य संख्या। कौन सा इसमें क्वेश्चन सही है उसे हम लोग सॉल्व करते हैं। इसे यदि आप डायरेक्ट देख करके सॉल्व करेंगे तो आप टिक कर देंगे अपरिमेय संख्या, जो कि गलत हो जाएगा। कड़ी को देख के टिक नहीं करना है, देखना है कि जैसे 3 कड़ी 16 लिखा हुआ है तो कड़ी 16 का वर्गमूल होता है, क्या होता है, 4। तो 3 चौके 12। 12 कैसी संख्या है, तो एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक। अब कोई कहेगा कि ये +4 भी होता है, -4 भी होता है, तो पूर्णांक दो ये से प्लस लिखे या माइनस लिखे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक भी होता है, ऋणात्मक पूर्णांक भी होता है। इसलिए थर्ड वाला ऑप्शन हमारा पूर्णांक वाला विकल्प हमारा सही हो गया। इस प्रकार से हमने अपने पहले क्वेश्चन को कंप्लीट रूप से सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं अपने दूसरे सवाल पे और देखते हैं दूसरा सवाल क्या है। अब हम सॉल्व करते हैं अपने दूसरे प्रश्न को। देखिए हमारा दूसरा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी रूढ़ संख्या है। 47, 39, 51, 27 4 विकल्प है। ये किसके पेपर में आया था, तो यूपीएसआई 12 दिसंबर 2017 बैच 3 यूपीएसआई के ही पेपर का ये भी क्वेश्चन है। रूढ़ संख्या का मतलब जो लोग नहीं समझते होंगे, रूढ़ संख्या को ही क्या कहते हैं, रूढ़ संख्या को ही अभाज्य संख्या भी कहते हैं। और अभाज्य संख्या क्या होती है, जो संख्याएं स्वयं से और 1 से कटती हैं, इसके अलावा किसी और से ना कटे, उन्हें ही अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए इसमें कौन किसी और से नहीं कटता है, ये 3 से कटता है, इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं है। ये भी 3 से कटता है, ये भी नहीं है। ये भी 3 से कटता है, ये भी नहीं है। ये वाला ऑप्शन किसी से नहीं कट होता है, तो ये रूढ़ संख्या है। मतलब कौन सा विकल्प सही है, तो सेकंड का ए नंबर विकल्प सही है। अब हम चलते अपने तीसरे प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने तीसरे प्रश्न को। देखिए हमारा तीसरा प्रश्न क्या है, 11025 के गुणकों की संख्या ज्ञात करें। यूपीएसआई 13 दिसंबर 2017 बैच फर्स्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। 31, 20, 23, 27 कौन सा विकल्प सही है ये हमें बताना है। ये देखिए, ये गुणकों की संख्या या विभाज्य करने वाली संख्याओं की संख्या, ये दोनों सेम होते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ऐसा ही एक और क्वेश्चन आएगा, वो अभी हम आपको बता देते हैं। गुणकों की संख्या कहे या विभाजक की संख्या कहे, इसके जगह पे यदि विभाजक भी लिखा हुआ है कि विभाजक की संख्या ज्ञात करें, तो भी समझ जाइएगा कि यही बात कह रहा है। गुणकों की संख्या कहे या विभाजक की संख्या कहे, दोनों बात एक ही है। तो जिस टाइप से ये सवाल हल करेंगे उसी तरीके से दूसरा सवाल भी हल होगा। 11025 का क्या करना है, तो 11025 का आपको इसका ऐसा गुणनखंड करना है, प्राइम फैक्टर करना है। जो ऐसा गुणनखंड होता है वो प्राइम फैक्टर ही होता है। तो आइए इसे हम लोग करते हैं। सबसे पहले आपको जिससे मन उससे कटा सकते हैं। इजी आपको यदि 5 से दिख रहा हो तो 5 से ही कटाइए, कोई दिक्कत नहीं कि हम जोड़ के 3 से भाग दें। 3 से कट रहा है तो 3 से कटाएं, ये सब करने की जरूरत नहीं है, हम 5 से भी कटा सकते हैं।
5 10 2 0 5, फिर से 5 से कटाइए तो 4 4 1, फिर से आपको दिख रहा होगा कि 21 का ये स्क्वायर है तो 21 से भी कटा सकते हैं 21 बार में और 21 से एक बार में। अब कोई कहेगा कि ये तो प्राइम फैक्टर नहीं है, तो नहीं है तो क्या हो गया, हमें अपने मन से कैसे भी कटा सकते हैं। ये 2 बार 5 आया ना तो 5 का 2 गुणे 21 में 3 7 है और 21 में 3 7 है, ये सभी लोगों को मालूम है। तो 3 2 बार आया तो 3 का स्क्वायर और 7 भी 2 बार आया है तो 7 का स्क्वायर। अब हम इसे 3 से कटाते तो बहुत लंबा धीरे धीरे जाता, उससे बेहतर कि हम लोग जैसे कटा सकते हैं वैसे कटा लीजिए। अब देखिए जब आपको ये प्राइम फैक्टर मिल जाएंगे तो इनके आपको बेस से कोई मतलब नहीं है, इनके बेस से हमें कोई मतलब नहीं है, बस किससे मतलब है, पावर से मतलब है। यहाँ पे क्या लिखा है 2 तो 2 प्लस 1, दूसरे क्वेश्चन में यहाँ भी 2 तो 2 प्लस 1, यहाँ भी 2 तो यहाँ भी 2 प्लस 1, 2 1 3 गुणे 2 1 3 गुणे 2 1 3 तो 3 3 3 27। कौन सा विकल्प सही हो गया, 27 वाला विकल्प नंबर डी। तीसरे का विकल्प नंबर डी हमारा सही होगा। आप लोग जैसे मन उस तरीके से गुणनखंड कर सकते हैं, यदि आपको याद है तो आप डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें केवल विकल्प सही होना चाहिए, हमारा आंसर सही आना चाहिए। अब हम चलते हैं अपने चौथे प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने चौथे प्रश्न को। देखिए हमारा चौथा प्रश्न क्या है, 60 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। 14 12 10 15 कितने गुणनखंड होंगे यही हमें बताना है। यूपीएसआई 13 दिसंबर 2017 बैच 3 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो आइए हम लोग देखते हैं 60 के गुणनखंड। 60 का गुणनखंड क्या क्या हो जाएगा, तो 60 का गुणनखंड पहला 1, उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 नहीं होता, 9 भी नहीं होता, 10 होता, 11 नहीं होता, 12 होता, 13 14 नहीं होते हैं, 15 होते हैं, 16 17 18 19 कोई नहीं होता, 20 होता है, 20 के बाद से 30 होता है, 30 के बाद से डायरेक्ट अपना 60 होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितने गुणनखंड होंगे, तो 12। कौन सा विकल्प सही हो गया, तो 12 मतलब ये वाला विकल्प। आपको इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है, क्या है तो उसे देखिए। यहाँ पे मान लीजिए 60 लिख दिया, आप इसको 5 से डिवाइड करना है। 5 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 12 बार, तो 12 वाला विकल्प ऐसे भी सही हो गया। लेकिन आपको इस तरीके से नहीं हल करना है, आपको किस तरीके से हल करना है, आपको इस तरीके से ही सॉल्व करना है, ये तरीका आपके लिए बेहतर होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए 60 के गुणनखंडों की संख्या निकालने का एक और तरीका होता है, क्या, तो 60 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, गुणनखंड निकालना है। 2 से 30 बार, 2 से 15 बार, 3 से 5 बार, 5 से 1 बार। 2 कितनी बार आया है, 2 बार, 3 1 बार गुणे 5 1 बार। अब यहाँ पे क्या हो गया, 2 में 1 जोड़ दीजिए, फिर से 1 में 1 जोड़ दीजिए और इधर भी 1 में 1 जोड़ दीजिए। 2 1 3 तो 3 गुणे 1 1 2 तो 2 गुणे 1 1 2, 3 दूनी 6 दूनी 12। मतलब इसके गुणकों की संख्या का है या गुणनखंडों की संख्या का है या विभाजक की संख्या का है, सब कुछ बात एक ही है, एक ही तरीके से सब कुछ निकाला जाता है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 5 पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 5वें प्रश्न को। आइए देखते हैं ये क्या है। निम्न संख्याओं में से कौन सी 11 से विभाज्य है, 14,526 12,654 15,426 14,520। यूपीएसआई 14 दिसंबर 2017 बैच 3 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो आइए अब हम इसको सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। 11 से सॉल्व करने विभाज्यता के रूल का नियम क्या होता है, यदि आपको नहीं मालूम है तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। 14,526 जैसे है तो इसको आपको एक अंक इसका जोड़ना है, फिर इसको नहीं, पहले वाले को नीचे, इसको भी नीचे, इसको भी नीचे, उसके बाद अल्टरनेट करके जोड़ना है, एक नीचे तो एक ऊपर, एक नीचे तो एक ऊपर। यहाँ पे क्या है, 1 5 6 6 5 11 12 4 2 6, इन दोनों का जो अंतर है वो 11 से हमेशा विभाज्य होने वाला होना चाहिए नंबर। ये नहीं है तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। वैसे ही 6 1 7 4 11 5 2 7 ये भी गलत, 4 1 5 5 6 11 5 2 7 ये भी गलत। ये देखिए 1 5 6 4 2 6 ये वाला ऑप्शन सही। तो पांचवे का कौन सा ऑप्शन सही है, पांचवे का डी नंबर ऑप्शन सही है। ऐसे ही आपको इन सवालों को चेक किया जाता है कि कौन सा सवाल 11 से कट रहा है, कौन सा प्रश्न नहीं कट रहा है, कौन सा विकल्प सही है, कौन सा विकल्प गलत है। आप लोगों को विकल्पों से ही सॉल्व करना है, जल्दी जल्दी सॉल्व होगा। इसको आपको अलग से लिख के नहीं हल करना है, एक समझाना था तो मैंने अलग से लिख दिया, आपको यहीं पे डायरेक्ट जोड़ लेना है जिससे कि आपकी समय की बचत हो। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 6वें प्रश्न को। देखिए ये क्या है,
निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सा 12 से विभाजित है? 183, 162, 128, 192। यूपीएसआई 15 दिसंबर 2017 बैच 1 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। ये तो ऐसे विकल्प छोटे छोटे हैं, आप डायरेक्ट विभागा देके यहाँ पर चेक कर सकते हैं। लेकिन आइए इसको 12 से विभाजित होने का रूल कैसे देखते हैं, तो आइए देखते हैं। 12 मतलब आपको इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ना होता है। 3 × 4, 2 गुणनखंड में तोड़ लीजिए। 4 मतलब 2, यही मतलब होता है। ये 3 है। अब देखिए 3 से कौन सा नंबर विभाजित होता है? जिसका योग 3 से विभाजित हो। 4 से कौन सा नंबर? जिसके 2 अंक, अंत वाले 2 अंक विभाजित होते हैं। ये नहीं हो रहा है, गलत। 4 से नहीं हो रहा है। 4 से भी चेक कर रहे हैं। 4 से ये भी नहीं हो रहा है। 4 से ये हो रहा है। 4 7 28, 4 से ये, 4 से ये भी हो रहा है। अब 3 से चेक करते हैं। तो 3 से तो ये दोनों गलत है, तो दोनों गलत ही हैं। अब ये दोनों ऑप्शन पूरी तरह से गलत है। अब इन दोनों में हमें 3 से चेक करना है। 8 2 10 1 11, 11 3 से नहीं कटता, मतलब ये भी गलत हो गया। 9 2 11 1 12, मतलब ये सही है। तो 6वें का कौन सा ऑप्शन सही हो गया? 6वें का डी नंबर ऑप्शन सही हो गया। कैसे आपको चेक करना है, तो ये मैंने आपको भली बात समझा दी। अब हम चलते अपने अगले प्रश्न संख्या 7 पे। अब हम सॉल्व करते अपने 7वें प्रश्न को। देखिए ये क्या है? संख्या 1 2 3 2 4 #84 में हैशटैग को निम्न में से किससे बदला जाए ताकि यह 8 का गुणज बन जाए। ये कब पूछा गया था? तो यूपीएसआई 15 दिसंबर 2017 बैच 2 में पूछा गया था। विकल्प क्या क्या है? 8 6 9 4। इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा, यही आपको चेक करना है। किससे? 8 से। 8 से कटने का रूल क्या होता है? तो 8 से कटने का रूल कि लास्ट के 3 अंक 8 से कटने चाहिए, तभी वह संख्या 8 से कटती है। तो आइए देखते हैं। 8 रखेंगे तो 884 हो जाएगा। 6 रखेंगे तो 684, 9 रखेंगे तो 984, 4 रखेंगे तो 484। अब देखते हैं 8 से कौन कौन सा कटेगा। 8 एकम 8, 8 एकम 8, 4 बच गया, नहीं कटेगा। 8 8 64, 4 बचा 44, 8 39, शेषफल 4 बच रहा है। 8 एकम 8, 1 बचा 18 हुआ। 8 दूनी 16, 2 बचा 24 हुआ। 8 3 24, मतलब यही सी नंबर विकल्प हमारा सही हो गया। 7वें का कौन सा विकल्प सही? सी नंबर विकल्प, जो कि विकल्प हमारा 9 है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 8 पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 8वें प्रश्न को। देखिए क्या है? 49 के घात 61 को 35 से विभाजित किए जाने पर शेष क्या होगा? ये कब पूछा गया था? तो यूपीएसआई 14 दिसंबर 2017 बैच 1 को। 16 12 18 14, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें हमें यही बताना है। तो आइए देखते हैं। 49 के पावर 61, 35 से भागा देना है। 35 से ये कितना अधिक है? 14। तो 35 प्लस 14 के पावर 61 बटा में 35। आपको ऐसे ही इन सवालों को करना है। जहां भी ऐसे सवाल मिले ऐसे ही आपको करना है। जब भी इस मान से ये मान बड़ा हो तो ऐसे ही आप तोड़ दीजिए, और जो यहाँ पे बचेगा वही हमारा शेष बचेगा। वही हमारा शेष बचेगा, मतलब 14 शेष बचेगा। तो 8वें का कौन सा ऑप्शन सही हो गया? 8वें का डी नंबर ऑप्शन सही हो गया। अब हम चलते अपने 9वें प्रश्न पे और देखते हैं 9वां प्रश्न कैसे हल करना है। अब हम सॉल्व करते अपने 9वें प्रश्न को। देखिए 9वां प्रश्न क्या है? 3 के पावर 40 को 4 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा? इसमें 4 ऑप्शन है, 1 2 3 0। ये कब पूछा गया था? तो यूपीएसआई 15 दिसंबर 2017 बैच 3 में पूछा गया था। आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए 3 के पावर 40 में 4 से भागा देना है। अब देखिए ऊपर छोटा हो गया, अभी तक तो बड़ा तक पढ़े थे, तो छोटा हो गया तो 4 में से आपको घटा देना है। तो 4 - 1 के पावर 40 बटा में 4, 4 में से घटाएंगे 3 मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें कितना बचेगा शेष? इसमें ये 1 बचेगा शेष, मतलब ऑप्शन नंबर ए। 9वें का कौन सा विकल्प सही हो गया? 9वें का ये नंबर विकल्प हमारा सही हो गया। अब हम चलते अपने 10वें प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते अपने 10वें प्रश्न को। देखिए हमारा 10वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सहअभाज्य है? कब पूछा गया था? तो यूपीएसआई 14 दिसंबर 2017 बैच 2 में। 156 126 23 92 24 351 18 35, कौन सा विकल्प इसमें सही है यही हमको बताना है। सबसे पहले तो सहअभाज्य का मतलब क्या होता है? सहअभाज्य वो संख्याएं होती हैं, सहअभाज्य में हमेशा 2 संख्याएं रहेंगी और दोनों संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होना चाहिए। एचसीएफ क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, मतलब दोनों में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए, एक के सिवाय। अब आइए हम इसमें चेक करते हैं कौन सा विकल्प हमारा सही है। दोनों 2 से कट रहा है क्योंकि 6 6 है, तो ये ऑप्शन गलत। 23 चौके 92 होता है, तो ये भी गलत। ये वाला देखते हैं, 24 3 से कटता है, ये 5 3 8 1 9, ये भी कटता है, तो ये वाला ऑप्शन गलत। 18 35 यही ऑप्शन बचा, यही ऑप्शन सही हो गया। 10वें का कौन सा ऑप्शन सही हो गया? तो 10वें का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने 11वें प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 11 नंबर प्रश्न को और देखते हैं ऐसे प्रश्न को कैसे हमें सॉल्व करना है। देखिए क्या है,
जब एक संख्या को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 रहता है। जब उसी संख्या को 2 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या होगा? 0 2 3 1। कौन सा विकल्प हमारा सही है ये हमें बताना है। ये कब पूछा गया था? तो यूपीएसआई 12 दिसंबर 2017 बैच 2 में हमें पूछा गया था। तो आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। आप कोई भी ऐसी संख्या ले लीजिए जो 8 से विभाजित होती है, तो जितना छोटा लेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। तो 8 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या 8, इसमें 3 ऐड कर दीजिए, 8 3 11। 11 में 2 से भागा देंगे, कितना बचेगा? 1 शेषफल बच जाएगा। कौन सा विकल्प सही हो गया? विकल्प नंबर डी। 11वें प्रश्न का कौन सा विकल्प सही हुआ? तो 11वें प्रश्न का विकल्प नंबर डी हमारा सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने 12 नंबर प्रश्न। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 12वें प्रश्न को। देखिए क्या है, जब 201 202 203 204 205 206 ... 260 को 9 से विभाजित किया जाता है तब शेषफल क्या होगा? 8 4 6 2। यूपीएसआई 12 दिसंबर 2017 को ये पेपर में पूछा गया था, बैच 2 वाले पेपर में। अब आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। 9 से विभाजित होने का रूल क्या होता है? सभी अंकों को ऐड कीजिए और 9 से भागा दीजिए, तब जाके आपको पता चलेगा। यदि शेषफल 0 आया मतलब वह संख्या 9 से विभाजित होगी, नहीं तो जो आ रहा है शेषफल वही हमारा शेषफल आएगा। आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए 201 202 ना, सारे जगहों पे 201 202 203 204 205 206, कहां तक है? 260 तक है। मतलब 2 कितनी बार है? 60 बार है। 1 से लेके 60 बार, 60 तक है मतलब 60 बार है। तो 2 गुणे 60 कितना हो जाएगा? 120। 0 कितनी बार है? 60 बार है, तो 0 से कोई अंतर पड़ेगा नहीं। अब देखिए 1 2 ऐसे करके कहां तक है? 1 2 ऐसे करके 60 तक है। तो लगातार 60 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है? तो 60 और 60 प्लस 1 बटे में 2, n प्लस 1/2। 2 से ये 30 बार में, अब 30 गुणे 61 होगा। 61 तिया 183 और 0 1830। 120 ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1950। अब 1950 को 9 से आप भागा दीजिए। 1950 को जब 9 से भागा देंगे, 9 दूनी 18, बचा 1 15, 9 दूनी 18, 1 बचा तो 15 हुआ, तो 9 कम 9, 6 बचा तो 60 हुआ, तो 9 6 के 54, कितना बच गया? 6 बच गया। हमारा कितना बचा? 6 बच गया। मतलब विकल्प नंबर सी। कौन सा विकल्प सही हो गया? तो 12 का सी नंबर विकल्प हमारा सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 13 पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 13 नंबर सवाल को और देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा और इसका आंसर क्या आएगा। देखिए 25 की पावर 13 प्लस 26 के पावर 13 27 के पावर 13 प्लस 28 के पावर 13 को 106 से विभाजित किए जाने पर शेषफल क्या होगा? 112 0 60 15। कौन सा विकल्प सही है ये हमें बताना है। ये कब पूछा गया था? तो यूपीएसआई 16 दिसंबर 2017 बैच 3 में ये सवाल आपका पूछा गया था। आइए इसको सॉल्व करते हैं। जब भी आपका घात n विषम रूप में मिले, जब भी आपका घात विषम रूप में मिले, तो जो ये बेस होता है इसका सम इस संख्या को विभाजित करता है। तो जो भी इसका बेस है सबको जोड़ते हैं। 25 प्लस 26 प्लस 27 प्लस 28 सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 6 11 7 18 8 26 का 6, 2 लगा से 2 चौके 8 2 10, 106 आ गया। 106 से ही भागा देना था, मतलब ये संख्या पूरी कट जाएगी। पूरी कट जाएगी मतलब शेषफल क्या? तो 0 मतलब विकल्प नंबर बी हमारा सही हो गया। 13वें का विकल्प नंबर बी हमारा सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने 14वें प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 13 नंबर प्रश्न को। देखिए क्या है, 14 नंबर प्रश्न है, सॉरी। यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 12 है तो दूसरी और तीसरी संख्या का गुणनफल क्या होगा? 24 22 18 21। कौन सा इसमें विकल्प सही है वही हमें बताना है। कब पूछा गया था? तो यूपीएसआई 21 दिसंबर 2017 बैच 2 में यह सवाल पूछा गया था। 3 क्रमागत संख्याओं का योग 12 है तो 3 क्रमागत संख्याएं कौन कौन सी लेनी है? देखिए जब आप लेंगे x प्लस 1 और x प्लस 2, तो इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 12 आना चाहिए। तो तीनों को जोड़ दीजिए, प्लस और ये प्लस, x 3x, ये 2 1 3, उधर जाएगा घटेगा तो 9, तो x बराबर कितना आया? 3 आया। ये हो गया 3 और ये हो गया 5। 5 और 3 का गुणनफल कितना होगा? 5 3 15। 15 इसमें नहीं है। 3 क्रमागत संख्याओं का योग 12 है, दूसरी और तीसरी, तो 3 1 कितना हो जाएगा? 4। दूसरी संख्या 4, तीसरी संख्या 5, दूसरी और तीसरी का गुणनफल 5 के 20। तो 20 विकल्प इस विकल्प में नहीं है। देखते हैं ये हमारा तरीका तो सही है, एक बार और दूसरे तरीके से भी चेक कर लेते हैं। एक x-1 प्लस x प्लस x प्लस 1, ये भी क्रमागत संख्याएं हो सकती हैं।
का योग 12 है, 1 से 1 कट गया तो 3x बराबर 12, 3x बराबर 12 तो x बराबर 4, x बराबर 4 तो 4 से x बराबर 4 तो ये हो गया 4 और ये संख्या हो गई 5, 4 5 क्या होगा 20। एक बार हम विकल्प चेक कर लेते हैं फिर आपको। इस सवाल का आंसर होगा 20, जो कि आपके उस साल जो पेपर पूछा गया था उसमें ये विकल्प नहीं था, तो आप जो भी विकल्प टिक कर सकते हैं वह विकल्प आपका ये क्वेश्चन का नंबर नहीं काउंट होगा, ये क्वेश्चन आप छोड़ भी सकते हैं। इसमें कोई भी एक विकल्प नहीं दिया है, इसलिए हमारा 20 ये आंसर सही है। किसी भी तरीके से आप सॉल्व करेंगे 20 ही सही होगा। 3 4 5 को जोड़ेंगे तो 12 और 5 के 20। तो अब हम चलते अपने अगले प्रश्न संख्या 15 पे। अब हम चलते अपने इस 15 नंबर सवाल को हल करने के लिए। देखिए क्या है, यदि एक संख्या का 3/6, 3/6 मतलब 3/6, 3/6 है तो कट के ये 1/2 भी हो जाएगा, मतलब उसका आधा उसकी संख्या में जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या 54 होती है। मूल संख्या क्या है, ये पूछा गया था यूपीएसआई 21 दिसंबर 2017 बैच 3 में पूछा गया था। विकल्प है 45, 36, 60, 27। जोड़ने पे 54 होता है किसी संख्या का आधा, इसका आधा दशमलव में चला जाएगा, इसका भी आधा दशमलव में। 60 का आधा 30 जोड़ेंगे 90 हो जाएगा, 36 का आधा 18 जोड़ेंगे 54 हो जाएगा। तो यही विकल्प आपका सही है। देखिए विकल्प से भी सॉल्व किया जाता है, नहीं तो आप चलेंगे तरीके से तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो जो क्वेश्चन विकल्प से हल करने वाला हो उसे विकल्प से ही हल करिए, जो क्वेश्चन विधि से हल करने का प्रयास करिए यदि वो विधि वाला है तब, नहीं तो यदि वो विधि टाइम आपकी लेती है तो उस विधि को स्किप कर दीजिए, आप ऑप्शन से ही सॉल्व कीजिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 16 पे। अब हम चलते हैं अपने 16 नंबर प्रश्न पे। देखिए क्या है, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। 1001, 1301, 1601, 1901। यूपी पुलिस 19 जून 2018 बैच 1 में पूछा गया था, जो लास्ट वैकेंसी यही थी, उसके बाद से अभी जो निकली है ये है। यूपीपी मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में भी पूछा गया था, उसी को इंग्लिश में यूपीपी शॉर्टकट में लिख रहा हूं। सॉरी। देखिए 1001 को अब हम कटा के देखते हैं। ये 2 3 कट नहीं रहा है, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, 7 से भी नहीं, 8 से भी नहीं, शायद आपको 11 से मिल जाए। देखिए एक ऑप्शन ऊपर एक नीचे, फिर नीचे फिर ऊपर। 0 1 1 0 1 1, दोनों का अंतर क्या हो जाएगा 0, इसलिए ये संख्या कट जा रही है 11 से। और पूछा अभाज्य संख्या नहीं है, ये आपको ध्यान से देखना है, नहीं वाला, नहीं तो ये बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है। आप इसमें से कोई भी एक ऑप्शन मार के आ जाएंगे कि अभाज्य संख्या है। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर ए। 16वें प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर ए। आप कहेंगे कि हम तो यूपी कांस्टेबल का फॉर्म भरे हैं, आप यूपीएसआई का सवाल क्यों सॉल्व करा रहे हैं। तो इसलिए कि यदि लेवल बढ़ाए भी फिर भी आप हल कर लें ऐसे सभी सवालों को यदि पढ़े रहेंगे तो, क्योंकि सभी यूपीएसआई या यूपी पुलिस में ही पूछे गए सवाल हैं, तो इसलिए हम यूपीएसआई वाले सवालों को भी आपको हल करा रहे हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 17 पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 17 नंबर प्रश्न को। देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भाज्य संख्या नहीं है। देखिए भाज्य संख्या नहीं है, नहीं वाला सवाल कितने आप लोगों के 2018 के बैच में पूछा हुआ है, इसीलिए क्या भाज्य संख्या खोज के टिक लगा देंगे जल्दी से, इसलिए आपको जल्दी में नहीं सॉल्व करना है। भाज्य संख्या नहीं है मतलब अभाज्य संख्या पूछ रहे हैं। कब पूछा गया था, तो यूपीपी 19 जून 2018 बैच 2 में। कौन कौन सा विकल्प है, 133, 433, 533, 833। देखिए 2 से तो कोई भी नहीं कटेगा, 3 से देखते हैं। 3 3 6 1 7 नहीं कटेगा, 4 3 7 3 10 नहीं कटेगा, 5 3 8 3 11 नहीं कटेगा, 8 3 11 3 14 नहीं कटेगा, 3 से भी, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से देखते हैं। तो 7 133 किसी के टेबल में आता है, किसके 19 7 133। तो ये तो भाज्य संख्या है, मतलब ये गलत हो गया ऑप्शन, ये नहीं हो सकता। अब इन तीनों में खोजते हैं भाज्य संख्या कौन सी है। 7 से कटा के 7 6 42 1 13 नहीं जाएगा, 7 7 49 4 43 नहीं जाएगा, 7 1 7 1 13, 7 1 7 6 63, 7 9 63, मतलब ये 7 से जाएगा, मतलब ये भी नहीं। एक बार और चेक कर लीजिए, 1 13 1 6 63, हाँ 7 से चला जाएगा, मतलब ये भी आपका भाज्य संख्या नहीं है वाले ऑप्शन से गलत हो गया। ये भाज्य संख्या है, हमें ऐसा ढूंढना है जो भाज्य संख्या नहीं है। अब 7 से ये दोनों नहीं कट रहे हैं, 11 पे चलते हैं। 11 3 33, 1 बचा 13 नहीं जाएगा, 11 3 11 6 44 कितना बचा
तो 9, 93 11 से नहीं जाएगा, 11 के ऊपर चलते हैं तो 13 से, 13 यहाँ 39 4 43 नहीं जाएगा, 13 13 चौके 52 1 बचा 13, 13 चौके 13 कम 13, मतलब ये भी भाज्य संख्या है। मतलब कौन सा ऑप्शन बचा? बी, यही वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। आप ऐसे ही चेक कर सकते हैं। अभाज्य संख्या चेक करने का और कोई ट्रिक नहीं है, आप याद करेंगे तो किसी को ऐसा नहीं है कि 900 तक कोई अभाज्य संख्या याद करके रखा हुआ है, बहुत याद किया है तो 200 तक, 200 के आगे याद नहीं होता है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उससे आप परफेक्ट बनते जाएंगे। इस प्रकार हमने अपने 17 सवालों को सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं अपने 18वें प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 18वें प्रश्न को। देखिए क्या है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी संख्या वर्ग संख्या नहीं है? 5625, 7225, 3625, 9025। यहाँ पे यूपीपी 18 जून 2018 को पूछा गया था, बैच 2 वाले पेपर में पूछा गया था। देखिए ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि नहीं है बोला गया है, नहीं है मतलब आपको ध्यान से ऑप्शन को चेक करना है। देखिए सबके अंत में 5 का वर्ग है, मतलब ये 5 वाले ट्रिक से हल हो जाएगा यदि आप करना जानते होंगे तब। किसी भी संख्या का अंत में 5 हो तो 5 का स्क्वायर कीजिए और उसी को 1 बढ़ा करके गुणा कर दिए, मतलब 2 क्रमागत संख्याओं का ये गुणा होना चाहिए। 7 8 56 है, मतलब ये संख्या वर्ग है। 8 9 72 है, ये भी संख्या वर्ग है। 6 6 का 36 है, मतलब ये वर्ग नहीं है। 9 10 में 90 है, ये भी है। मतलब आपका विकल्प नंबर सी सही हो गया। 18 का कौन सा विकल्प सही हो गया? 18 का सी वाला विकल्प सही हो गया। जो भी ट्रिक नहीं जानते उनको मैं बता देता हूं। जैसे 35 का स्क्वायर क्या होता है, तो 5 का स्क्वायर और 3 में 1 बढ़ा के गुणा कर दीजिए, 3 गुणे 4 कर दीजिए। 3 गुणे 4 मतलब 12, 5 का स्क्वायर 25, कितना आया? 1225। ऐसे ही 55 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 5 छक्के 30 और 5 का स्क्वायर 25। 65 का क्या हो जाएगा, तो 6 7 42, 5 का स्क्वायर 25। देखिए बीच में कहीं भी 36 25 नहीं आता, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। तो 18 नंबर सवाल इस ट्रिक से हल हो गया। अब हम चलते हैं अपने 19वें प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 19 नंबर प्रश्न को। देखिए क्या है, 6 लगातार विषम संख्याओं का योग सबसे बड़ी संख्या के 2 गुने से 38 अधिक है। 6 संख्याओं का योग निकाले 50 60 72 80। कौन सा विकल्प इसमें सही है वही हमें बताना है। यूपीपी 2013 में ये प्रश्न पूछा गया था। आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। 6 लगातार विषम संख्या x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, x प्लस 10। अब कोई कहेगा कि ये 2 4 6 8 जोड़ रहे हैं, ये तो सम संख्या हो गया। नहीं, 1 है तो 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, जो 4 जोड़ेंगे तो 1 4 5 हो जाएगा, 6 जोड़ेंगे तो 1 6 7 हो जाएगा। 2 का गैप होता है, इसीलिए 2 2 बढ़ा बढ़ा के जोड़ रहे हैं। अब इसमें क्या कहा का योग, इन सभी का योग कितना हो जाएगा, तो 6 बार x है तो 6x, और ये 4 2 6 6 12 8 20 10 30। अब देखिए का योग सबसे बड़ी संख्या के 2 गुने से 38 अधिक है ये, तो 6x प्लस 30 बराबर क्या है, 2 गुने x प्लस 10 का 2 गुना से ये 38 अधिक है। जब ये 38 अधिक है तो इसमें 38 जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा, तो प्लस 38 इसमें कर दीजिए। ये अब देखिए 6x प्लस 30 बराबर 2x प्लस 20 प्लस 38। 30 उधर जाएगा तो घटेगा, तो 38 में से 30 गया 8, 8 20 28, और 2x इधर जाएगा तो घटेगा। 4x बराबर 28, तो x बराबर कितना आया 7, x बराबर 7 आया, तो 6 7 42 30 72। मतलब कौन सा ऑप्शन सही, सी वाला ऑप्शन सही हो गया। x का मान 7, तो 7 6 42 30 72। तो इस प्रकार से 19 नंबर प्रश्न हमारा सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 20 पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने अगले प्रश्न को। देखिए क्या है, 2 के पावर 50 का 2 गुना कितना होगा। यूपीपी 2009 में यह प्रश्न पूछा गया था। 2 के पावर 51, 2 के पावर 99, 2 का पावर 100, 2 के पावर 55। कौन सा विकल्प सही है यही हमें बताना है। 2 के पावर 50 का 2 गुना मतलब 2 से गुणा कर दीजिए। अब देखिए जब बेस सेम होता है तो घात जुड़ जाते हैं। यहाँ पे कितना घात है 1, 50 1 51, तो 2 के पावर 51। अब कोई देखेगा तो कहेगा बहुत भारी सवाल है, छोड़ दो इसको। तो छोड़ने से कोई काम नहीं चलने वाला है। आप हर एक सवाल को जब ऐसे लिखेंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा कि कैसे इसे सॉल्व करना है। इस प्रकार से विकल्प नंबर ए हमारा सही हो गया। विषय का विकल्प नंबर ए हमारा सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने 21वें प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने अगले प्रश्न को। देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम 2 पूर्णांकों का योग है जिसका गुणनफल 64 है। 12 8 20 16।
इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। ये पूछा गया था यूपीपी 27 अक्टूबर 2018 को, 27/10/2018 के पेपर में पूछा गया था। आइए इसको सॉल्व करते हैं। कौन सा न्यूनतम दो पूर्णांकों का योग, इसमें से कौन सा ऐसा दो पूर्णांकों का योग है जो गुणा करने पे 64 आ जाएगा। मान लीजिए 12 है तो इसमें कुछ भी तोड़ेंगे तो इसमें 64 नहीं बने पाएगा। 8 4 तो 8 चौके 32, 8 को जोड़ेंगे तो 7 1 इसका सबसे बड़ा तो 7 एकम 7, 4 चौके 16। अब कोई भी कब बड़ा होता है उसका फैक्टर करने पे जो उसका मध्य नंबर होता है। अब जैसे मान लीजिए 12 का करेंगे तो इसका 6 होगा, 6 6 36, इसके अलावा इसका 7 करेंगे, इसको 5 तो 7 5 35 ही होगा। सबसे बड़ा कब मिलेगा जब इसके आधा आधा कर देंगे। 8 का 4 गुणे 4 16, 20 का 10 गुणे 10 100, 16 का 8 गुणे 8 64। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? 21 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी। कैसे हल हुआ ये आपको भली बात ही समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 22 पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 22 नंबर प्रश्न को। देखिए क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाना चाहिए। यूपीपी 27/10/2018 को यह प्रश्न पूछा गया था। 2 3 4 5 कैसे इन सवालों को हल किया जाता है? तो आप 1200 का गुणनखंड कीजिए। 1200 का गुणनखंड करेंगे तो 100 से कटा दीजिए 12 बार में, फिर 4 से कटा दीजिए 3 बार में। जैसे मन वैसे कटाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका मन करे तो प्योर गुणनखंड भी निकालिए। 2 से 600 बार, 2 से 300 बार, 2 से 150 बार, 2 से 75 बार, 3 से 25 बार, 5 से 1 बार, 5 से 1 बार। देखिए 2 बार मिला, 2 बार मिला, 5 2 बार मिला, 3 नहीं मिला, मतलब 3 एक और चाहिए, तो वही वाला 3 आपका सही हो गया। ऐसे करेंगे तो यहाँ पे 100 भी पूर्ण वर्ग है, 4 भी पूर्ण वर्ग है, 1 3 बच जा रहा है, तो यही 3 आपको चाहिए। तो जो तरीका आपको बेहतर लगे उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये तरीका हमको लग रहा है कि ये आपका समय बचाएगा, इसीलिए मैंने इसको बता दिया। आप लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे, आपका समय बचेगा। तो 22 का कौन सा विकल्प सही हुआ? 22 का बी नंबर विकल्प सही हुआ। अब हम चलते हैं अपने 23 नंबर प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 23 नंबर प्रश्न को। देखिए क्या है, 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों के योग और 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों के योग का गुणनफल ज्ञात करें। यूपीपी 27 जनवरी 2018 के शिफ्ट 1 में ये प्रश्न पूछा गया था। 1 2 4 6 कौन सा विकल्प सही है ये आपको बताना है। आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। 4 अंकों वाली सबसे छोटी तो 1000 लिखिए, 1000 में 11 से आप डिवाइड मार दीजिए। 11 99, ये बचा 1 10। अब क्या लगेगा? तो यहाँ पे आप 0 लगाएंगे। 0 के बदले यहाँ पर क्या होता? तो विभाजित हो जाता है। यदि 0 के तो 1 होता तो विभाजित हो जाता है, 1 होता तो विभाजित एक बार में हो जाता, मतलब 1001 कितना होगा? 1001। अब आप 13 से भागा देंगे, 13 सते 91, 9 बचा 90 हुआ। कितना रहना? 1 और रहता तो ये भी विभाजित हो जाता, तो मतलब ये भी कितना हो गया? 1001। अब क्या बोला है? ये दोनों मिल गए छोटी संख्या। 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग, इसका योग 2, इसका भी योग 2, योग का गुणनफल, तो गुणनफल 2 दूनी 4। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? 4, मतलब विकल्प नंबर सी। ये मैंने कैसे निकाला तो ये आपको समझ में आ गया होगा। 11 99 बचा 1। अब यहाँ पर क्या होता कि हो जाता 1 होता तो 11 होता तो कट जाता। ऐसे ही 13 से जब आप भागा देंगे 4 अंकों की संख्या सबसे छोटी 1000 इसमें, तो 13 सते 91 तो बचा 9। यदि यहाँ पे 1 होता, यदि यहाँ पे 1 होता तो 91 आता तो 7 बार में कट जाता, मतलब 1 चाहिए आपको यहाँ पे। 1001 और 1001 तो दोनों के अंकों का योग 2 2 और 2 2 का गुणनफल 4, मतलब विकल्प नंबर सी। 23 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही हुआ? 23 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर सी हमारा सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने 24 नंबर प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 24 नंबर प्रश्न को। देखिए क्या है, 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या को 16 से विभाजित किया गया है, शेषफल ज्ञात करें। 4 5 6 8 ये कब पूछा गया था? तो यूपीपी 27 अक्टूबर 2018 शिफ्ट 1 में पूछा गया था। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 3 अंकीय सबसे छोटी संख्या पहले लिखिए 100, इसे 13 से विभाजित करना है, सबसे छोटी संख्या खोजनी है। 13 से ये नहीं कटता है, लेकिन सबसे छोटी कौन सी संख्या कटती है? 104। 13 से ये सबसे छोटी है, तो 13 का तो आपको याद ही होगा कि कौन सा नंबर होगा, नहीं तो 13 से 100 में भागा दीजिए, जैसे पिछला सवाल किए थे।
13 7 91, 13 8 104, मतलब यदि यहाँ पे 4 होता तो कट जाता, इसलिए 104। अब 104 को आपको 16 से विभाजित करना है और देखना है कितना आपका शेषफल बच रहा है। 16 के टेबल में 104 आता है नहीं, 16 छके 96, कितना है 96, इन दोनों का अंतर कितना है 8, यही हमारा आंसर हो गया 8, मतलब विकल्प नंबर डी। 24वें प्रश्न का कौन सा विकल्प सही हो गया? 24वें प्रश्न का लास्ट विकल्प मतलब विकल्प नंबर डी हमारा सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने लास्ट प्रश्न आज के, जो कि आपका पिछला अगला प्रश्न होगा प्रश्न संख्या 25। तो आइए हम लोग उसे भी देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 25 को। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 25 नंबर प्रश्न को। देखिए क्या है, 6561 के वर्गमूल को ज्ञात करके इस संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाता है, परिणाम ज्ञात करें। 3, 9, 27, 81, 4 विकल्प हमारे पास। ये कब पूछा गया था? तो यूपीपी 27 जनवरी 2018 शिफ्ट 1 के पेपर में आया था। तो आइए इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे ऐसे सवालों को सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं। 6561 का वर्गमूल क्या होता है? 6561 का वर्गमूल 81 होता है। आप लोग डायरेक्ट कैसे निकाल लेंगे? तो ये देखिए, ये 80 से ऊपर ही है, 80 का स्क्वायर 64, तो या तो 81 होगा या तो 89 होगा, लेकिन 89 बहुत दूर है। 90 मतलब 8100, 90 का स्क्वायर होता है 8100 के आसपास होता तब ये होता। 80 के 6400 के आसपास है, इसलिए 81 का हो गया। अब देखिए 81 के वर्गमूल को ज्ञात करें, हमने ज्ञात कर लिया 81। इस संख्या को अपने वर्गमूल से, 81 को अपने वर्गमूल, 81 का अपना वर्गमूल क्या होता है? 9, अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाता है, 9 से विभाजित किया जाता है, कितना बचा? 9। तो परिणाम ज्ञात करें, कितना परिणाम आता है? 9, मतलब विकल्प नंबर बी। इस सवाल को आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, तभी जाके ये सवाल हल हो पाएगा, अन्यथा आपसे कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो जाएगी। क्योंकि इसको ध्यान से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, तभी जाके आपको सवाल सॉल्व होंगे। एक बार में कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा है, 2 बार पढ़िए, आपको बिल्कुल कंफर्म है कि आपको समझ में आ जाएगा, यदि आप पढ़कर गए हुए हैं उस चैप्टर को तब। इस प्रकार हमारा संख्या पद्धति खत्म होता है, नंबर सिस्टम खत्म होता है। और नंबर सिस्टम में जो भी सवाल हमें इसके पिछले चैप्टरों में, इसके पिछले ईयर में पूछे गए थे यूपीपी कांस्टेबल के पेपर में, उन सभी सवालों को हमने हल करने का प्रयास किया है। यदि कोई क्वेश्चन छोड़ा है हमने, तो उसको इसीलिए छोड़ा है क्योंकि वो इससे मिलता जुलता है। जब आप इन सवालों को कर लेंगे तो उन सवालों को भी कर लेंगे। इस प्रकार हमारा आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। इसके अलावा यदि आपको कोई भी सवाल में डाउट हो नंबर सिस्टम का, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। आपको धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। यदि आपने आज तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।